भाजपा युवा मोर्चा ने पुराने बस स्टैंड पर पाकिस्तान का पुतला दहन किया। भाजपा युवा मोर्चा ने रविवार की शाम को पुराने बस स्टैंड पर पाकिस्तान के नेता भुट्टो का पुतला दहन किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला, जिला मंत्री धर्मेश जायसवाल, सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश गहलोत आदि उपस्थित थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का बयान और उसमें ओसामा बिन लादेन को लेकर के जो संज्ञा दी गई और जिसमें हमारे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, पूरा विश्व निश्चित रूप से जिनकी प्रशंसा करता है, ऐसे लोकप्रिय नेता सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को जिस प्रकार से कसाई कह करके निश्चित रूप से जो कृत्य किया है, निश्चित रूप से यह मोदी जी की विरुद्ध की गई टिप्पणी नहीं, अपितु 130 करोड़ देशवासियों का अपमान है। निश्चित रूप से ऐसे पाकिस्तान के विदेश मंत्री भुट्टो को निश्चित रूप से हम उनके इस बयान की कड़ी निंदा करते हैं। भूखमरी और दिवालियापन की कगार पर खड़े पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो ने जिस तरह की भाषा का उपयोग किया है, इससे उनके संस्कार और हर पाकिस्तानी की क्या मानसिकता इस देश के लिए है, भारत के लिए, ये सिद्ध होती है। ये समझने का मौका हम सबको मिलता है। लेकिन बिलावल भुट्टो, भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा तुमको चैलेंज करता है और उस चैलेंज के स्वरूप हम पूरे देश भर में तुम्हारा पुतला दहन कर रहे हैं। अगर तुम में थोड़ी भी इज्जत या मान सम्मान बचा है तो अपने देश को दिवालियापन से बचाने का प्रयास करो, अपने देश में रोजगार पैदा करने का प्रयास करो, अपने देश में विकास की बात करो। तुम एक विकसित देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में ओछी टिप्पणी कर कर विश्व बिरादरी का ध्यान भटकाने का काम करने का कोशिश कर रहे हो, जो कि विफल रहेगा। और हम तुमको ये चुनौती देते हैं इस बहाने से कि जीवन में अगर कभी इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कोई इस तरह की टिप्पणी तुमने करने का प्रयास किया तो हमारी जो कूटनीतिक विंग है वो तुमको समय के पहले दुनिया के सामने दिवालिया घोषित कर देगी। आज नागदा नगर मंडल भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे के समस्त कार्यकर्ताओं के द्वारा जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पुतला दहन का कार्यक्रम इस बस स्टैंड चौराहे पर रखा गया है। निश्चित रूप से बिलावल भुट्टो में वो बचकाना है, वो बचपना है और वो पाकिस्तान के पप्पू के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें अनुभव की कमी है। बिलावल भुट्टो, तुम शायद नहीं जानते कि अब इस देश में कांग्रेस नहीं, भारतीय जनता पार्टी का राज है। पाकिस्तान ने जितनी भी दादागिरी करी है वो कांग्रेस के शासन में करी है। तुम्हारे पाकिस्तान की हर हरकत का, चाहे उरी हो चाहे पुलवामा हो, भारत की सेना ने और भारत के नेतृत्व ने पुरजोर जवाब दिया है। तुम भारत की बात करते हो, गुजरात की बात करते हो। गुजरात का वो हत्याकांड, वो गोधरा हत्याकांड का उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया थी, लेकिन तुमने ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी को पनाह दिया। निश्चित रूप से दोनों की कोई तुलना नहीं है। और तुम भारत के जिस नेतृत्व की बात कर रहे हो, हमारे देश के नेता नरेंद्र मोदी जी को कसाई का शब्दों का प्रयोग तुम कर रहे हो। निश्चित रूप से तुम्हारी ओछी मानसिकता है बिलावल भुट्टो। तुम्हारी हर बात का जवाब भारत का नेतृत्व देगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पूरे देश में बिलावल भुट्टो का पुतला दहन करके, जो कि वहाँ के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा जो हमारे देश के विश्व के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री के खिलाफ जो उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कसाई से हमारे देश के प्रधानमंत्री की तुलना करी, वो उनकी ओछी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। एक केवल वो पाकिस्तान में चल रही उठापटक से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बात करके, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री और भारत को गाली देकर ही वहाँ पर उनकी नेतागिरी चल सकती है। उन्होंने एक बात और कही कि हमारे पास परमाणु बम है,
तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, भारत के सैनिकों ने एक बार कहा था कि जिस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री केवल हमें इशारा कर देंगे उस दिन उनके परमाणु बम उठाकर ही हम उन पर फेंक देंगे। ये भारत के सैनिकों का मनोबल है कि वो उनके, क्योंकि पूर्व में भी उन्होंने जब हमारे देश के सैनिकों पर हमला करा था तो हमारे प्रधानमंत्री ने उनके घर में घुसकर मारा था। और इस बार पुनः हम भारतीय जनता पार्टी, आज देश के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री आज भारत के हैं। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा नागदा नगर मंडल पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के द्वारा जो अशोभनीय भाषा का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए किया गया है उसका विरोध करता है और उसका पुतला आज बिलावल भुट्टो का नागदा नगर मंडल पुतला विरोध स्वरूप पुतला दहन करता है। माता की भारत माता की भारत माता की। मैं आज पूरी भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा द्वारा आज ये बिलावल भुट्टो का जो पुतला दहन करने जा रहे हैं हम, ये निश्चित ही बिलावल भुट्टो को हम ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारी मानसिकता के लोग और तुम्हारी मानसिकता के लोग को द्वारा जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान में भी जो कार्य कर रहे हैं, निश्चित ही युवा मोर्चा बिल्कुल भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आपके द्वारा की गई टिप्पणी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जो आपने टिप्पणी की है, वो प्रधानमंत्री जी हमारे पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और आपके द्वारा इस तरीके की टिप्पणी करना, इसका पुरजोर विरोध करता है युवा मोर्चा। जय हिंद जय भारत। भी समर्थन में है कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो उसका पुरजोर विरोध करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ देश के विपक्षी दलों को भी, जो कुछ तो है कम से कम भारत के प्रधानमंत्री के समर्थन में आके खड़े हुए। एक मुख्यमंत्री ने तो कह भी दिया अपनी पार्टी की बात से अलग हटकर कि वो बूचर है, छोटा बच्चा है, अभी जानता नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। आज के इस कार्यक्रम में आप सबने युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बिलावल भुट्टो मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बिलावल भुट्टो मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कपड़ा व्यापारी ने सीएसपी का किया स्वागत। कपड़ा व्यापारी एसोसिएशन ने नवागत सीएसपी पिंटू कुमार बघेल का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान कपड़ा व्यापारी एसोसिएशन के सदस्यगण मौजूद थे। बिल्कुल लाइट रहता है, इसमें शक्कर कम रहती है। बिल्कुल नहीं, शुगर फ्री है सर ये बेटा एक्चुअली आपसे ये है भाई क्या है साहब के मीठे से शुरुआत करेंगे तो अच्छा। कांग्रेस पार्षदों ने वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की। नगर पालिका द्वारा रतनपुरा में आयोजित भूमि पूजन के दौरान पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत के दिए गए भाषण को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की है। इस संबंध में विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने पूर्व विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा में मिल रही चुनौती के कारण शेखावत इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। नंबर 1 के अंदर जो पूर्व विधायक द्वारा कुछ कहा गया उसको लेकर कांग्रेस पार्षदों ने शिकायत की, क्या है पूरा मामला सर? निश्चित रूप से कांग्रेस विधायक पार्षद दल द्वारा एक शिकायत उच्च अधिकारी को की गई है। कुछ महीनों से पूर्व विधायक दिलीप शेखावत जी तनाव में दिख रहे हैं, अपने फ्रस्ट्रेशन को जहाँ मर्जी वहाँ निकाल रहे हैं। किस्मत से कहाँ क्या बोल रहे हैं शायद भूल जाते हैं। शायद पार्टी के अंदर से विधानसभा चुनाव के टिकट लेकर मिल रही चुनौतियों से डर या खौफ के कारण ऐसा हो रहा है। नगर पालिका सार्वजनिक मंच, वार्ड नंबर 1 के सार्वजनिक मंच है, नगर पालिका का मंच है। उस कार्यक्रम में मैं खुद भी अतिथि था। यदि मैं दिल्ली नहीं जाता तो मैं खुद वहाँ मंच पे उपस्थित होता और अतिथि के रूप में वहाँ पे भाषण देता। मैं शायद मेरी अनुपस्थिति का उनका पार्टी के अंदर जो उनको चुनौती मिल रही, शायद पहली बार उनको पार्टी के अंदर चुनौती मिल रही है, शायद इसलिए बोगलाकर अपने आप को उच्च स्तर का सिद्ध करने के लिए वैसा आरोप प्रत्यारोप उन्होंने। जहाँ तक सामुदायिक भवन की बात है, निश्चित रूप से उन्होंने बोला कि 17 में हमने स्वीकृति करा दी थी। ठीक है, 17 में आपने स्वीकृति कराई हो तो नगर पालिका रिकॉर्ड में पता पड़ जाएगा कब स्वीकृति हुई। वो बोल रहे कि गहलोत जी, श्रीमती गहलोत जी अध्यक्ष बन गए जब जाके इसका कार्यक्रम। भैया 2 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और प्रशासक के तौर पर आप ही प्रशासक को कहा क्या करना है,
किस माल की सप्लाई क्या करना है, कितना भ्रष्टाचार करना है, सब आपके कर रहे थे। उस समय आपको नहीं दिखा कि आपने 17 में जो पास करा था सामुदायिक भवन, उसकी हम करा दें। आपके जो हिंदू सांस्कृतिक मंच के दिनेश अग्रवाल जी है, वो कलेक्टर ने जांच करी, उसमें आरोप FIR दर्ज हुई है। ये इस बात का परिणाम है कि आप भ्रष्टाचार को नगर पालिका में बढ़ावा दे रहे थे, विकास कार्यों को ठप कर रहे थे। तो निश्चित रूप से पूर्व विधायक जी बार बार बोलते हैं। चलो, उनकी एक बात मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने मेरे जन्मदिन के अवसर पर एक व्यक्ति ने कुछ उनके खिलाफ बोला, तो उनको शायद इतना अच्छा लगा कि उनके चर्चा। आप तो मेरे नाम ले लेके राजनीति करते हैं, और जब चाहे छात्र राजनीति से अभी तक सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से आप यहाँ तक पहुँचे, विधायक तक उसी कारण से बन पाए हैं आप। तो आप अपने गिरवन में झांक लें। आप विकास की खूब बातें करते हैं कि आप बोलते हैं कि बस स्टैंड का उन्होंने वो लिख दिया, मीडिया ने ऐसा लिख दिया। ये परंतु ये स्वीकृतियाँ तो 13 के पहले की स्वीकृतियाँ है, और उसके बाद में क्रियान्वयन हुआ। जब हमने नवोदय विद्यालय स्वीकृत कराया था, तो आप साथ ही सीधा ठोक के बोलते थे कि आप स्वीकृत कराया होगा आपने, तो अभी विधायक में हूँ तो मैं भूमि पूजन करूँगा। इस प्रकार के शब्दों का उपयोग आप करते रहे। अब आपको क्यों बुरा लग रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अपने ऊपर अपने कार्यकलापों, अपने शब्दों को अपने ऊपर ही लेके देखे तो आपको वस्तुस्थिति पता पड़ जाएगी। आप विकास की बहुत बात करते हैं, आपने जिले की भी बात कर दी। मुख्यमंत्री जी नागदा में आए थे जन आशीर्वाद यात्रा में 18 में, वो उस समय भी जिले की बात हुई थी। यदि आप नागदा की जनता के इतने हितैषी है आपका है, तो नागदा को जिला बनाने का जो हमारी कमलनाथ सरकार ने 15 माह के कार्यकाल में जिला बनाने का पूरा मंत्रिपरिषद प्रस्ताव पास करके कर दिया था। आप गजट नोटिफिकेशन ही नहीं करा पाए, 2 साल हो गए। अभी चुनाव भी आने वाले हैं, परंतु आपने कभी जिले के संबंध में कभी आपकी बात नहीं निकली। परंतु चुनाव के पहले बोलते थे, बोले कि दिलीप गुजर ये जिला तो मैं ही बनाऊंगा, तो अब क्या हो गया उस जिले बनाने की बात को। यदि आप छोटे मोटे विकास कार्य के तो बोलते हैं कि विधायक से पैसा लो, अरे कितने पैसे नगर पालिका तो ए ग्रेड की नगर पालिका है, यहाँ पर पैसे की आवश्यकता नहीं, पैसे का सदुपयोग करने की आज यहाँ पर आवश्यकता है कि किस प्रकार से यहाँ पर किस प्रकार का धन किस प्रकार से कहाँ खर्च किया। यहाँ पर अधिकांश धन तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। यदि एक ही रोड का 5 बार बनाते और 5 बार खोदते हैं, और इस प्रकार पूरा नगर में चल रहा है। इस बात का हमने नगर पालिका अध्यक्ष जी को भी चेता दिया, CMO को भी चेता दिया। यदि सार्वजनिक मंचों से इस प्रकार की बात हुई तो उसके जिम्मेदार ये अधिकारी लोग रहेंगे। झारखंड सरकार के खिलाफ विश्व जैन संगठन के आह्वान पर रविवार को खारशोद क्षेत्र के समग्र जैन समाज ने विरोध स्वरूप नगर में स्थित लिमड़ावास से पुराने पुलिस थाने तक मौन रैली निकाली। SDM पुरुषोत्तम कुमार को राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सम्मेद शिखर पर्यटन स्थल घोषित करने की अधिसूचना वापस लेने की मांग को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया। अवांछित गतिविधियां हुई उसके विरोध में, और सम्मेद शिखर पारसनाथ जी को टूरिस्ट प्लेस घोषित करने के विरोध में 2 ज्ञापन सौंपे हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया को संबोधित हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित हैं, जो कि कलेक्टर महोदय के माध्यम से